तो दोस्तों आज वर्क रिलेटेड जितना भी वर्क रिलेटेड आपका टॉपिक्स है, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस करेंगे ताकि आपका एएलपी टेक्नीशियन या कोई भी आरआरबी या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, वर्क के रिलेटेड। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्क होता क्या है। तो वर्क होता क्या है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं वर्क किसको बोलते हैं। वर्क किसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्क किसको बोलते हैं। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर दोस्तों एंगल पे किसी एंगल पे फोर्स लगाया जाता है उस कंडीशन में क्या होता है, कॉस थीटा, एफ एस या एफ डी कॉस थीटा। तो ये दोस्तों वर्क का फॉर्मूला है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू मोर वर्क। दोस्तों किन में सबसे ज़्यादा वर्क किया जा रहा है, ये आपका 4 ऑप्शन में से किसमें सबसे ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। तो दोस्तों ए राइजिंग ऑफ हैमर, दोस्तों आप एक हथौड़ा को हाथ में उठा के रख रहे हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या बोल रहा है, बुलेट फायर बाय गन, एक बंदूक से दोस्तों चलाया हुआ गोली। तीसरा क्या, मूविंग ए स्टोन, स्टोन का दोस्तों एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले जाना। चौथा क्या है दोस्तों, ए रोटेटिंग व्हील, एक चक्का घूमता हुआ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं बुलेट में काफ़ी पावर होता है दोस्तों, एक बुलेट को फायर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है किस कंडीशन में, इसमें आपका बुलेट के कंडीशन में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो किस में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ए बुलेट फायर बाय ए गन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हैं, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए 2 मीटर। दोस्तों एक 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है जिसके कारण क्या 2 मीटर उसको डिस्प्लेस्ड किया जा रहा है ऑब्जेक्ट को। डज ए वर्क डन, 20 जूल का वर्क किया जा रहा है। उस कंडीशन में कितना जूल का वर्क किया जा रहा है दोस्तों, 20 जूल का। ओके, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोस्तों एंगल निकालना, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला अभी बात की है दोस्तों, एफ इक्वल टू क्या बात किए हैं, एफ इक्वल टू वर्क इक्वल टू सॉरी, तो वर्क इक्वल टू क्या हम लोग बात किए थे, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो दोस्तों यही थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो वर्क कितना दिया हुआ, वर्क जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं वर्क कितना दिया हुआ है दोस्तों, 20 जूल। तो 20 जूल जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं वर्क कितना दिया हुआ, 20 जूल। वर्क कितना है, 20 जूल। तो जैसे 20 जूल यहाँ पर लिख दिया दोस्तों। फोर्स कितना दोस्तों, फोर्स कितना, 20 न्यूटन का फोर्स लगा और 2 मीटर तक डिस्प्लेस कर रहा है। तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो 20 कट जाएगा दोस्तों, क्या होगा 1/2, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो 1/2 किसका वैल्यू होता है दोस्तों, तो जैसे आप लोग जानते हैं साइन को उल्टा कॉस में जाता है, तो साइन का 30 में 1/2 होता है, तो कॉस का 60 में 1/2 होगा। तो कितना, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। Now go to the next question. Which one is next? Now तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ए पोर्टर राइजिंग ए 20 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए सरफेस ऑफ अर्थ एंड पुट ऑब्जेक्ट इज इतना मीटर अबव द सरफेस ऑफ द हिज हेड। मतलब दोस्तों एक पोर्टर है, कुली है जो 20 kg का दोस्तों एक ऑब्जेक्ट को अपने सिर में लिए हुए जो 1.5 मीटर अबव हो रहा है किसका, अर्थ से। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। दोस्तों वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है दोस्तों, जिसमें जी का वैल्यू क्या लेना आपको, 10 न्यूटन, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। जो आपका जी क्या होता है दोस्तों, एक्सीलरेशन जैसा ही, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसीलिए दोस्तों इसका यूनिट भी देखिएगा एक्सीलरेशन की जैसा ही है। ओके, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं
इस क्वेश्चन का मतलब क्या है दोस्तों, एक आपका कुली है, तो कुली ने दोस्तों एक ऑब्जेक्ट को अपने सिर में लिया है। क्या है दोस्तों, सिर में एक ऑब्जेक्ट को लिया है। इस सिर में दोस्तों ऑब्जेक्ट को लिया है, तो ये दोस्तों कुली एक अर्थ के सरफेस से ही कुछ हाइट पे है इसका सामान। तो दोस्तों इसका डिस्टेंस क्या है, 1.5 मीटर। क्या है, 1.5 मीटर हाइट पे इसका रखा हुआ है। और इस सामान का वजन कितना है दोस्तों, 20 केजी। कितना है, 20 केजी। ओके, 20 केजी है। नाउ आगे देखते हैं। तो दोस्तों क्या बोल रहा है, तो कैलकुलेट द वर्क डन। तो दोस्तों ये जो काम किया जा रहा है कुली के द्वारा, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम किया जा रहा है। ओके, तो दोस्तों क्या हम बोल सकते हैं वर्क इक्वल टू क्या हो सकता है, वर्क इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mg/h, ये बोल सकते हैं। वर्क किसके अगेंस्ट में काम किया जा रहा है दोस्तों, अर्थ के ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट में काम किया रहा, तो जिसके कारण क्या हो गया, वर्क ड्यू टू वर्क जो हो रहा दोस्तों आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या है, mgh। ओके, तो mgh के वैल्यू पे हम लोग रखते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इधर। इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, तो यहाँ देखिए दोस्तों मास कितना था कुली का, ऊपर पे सिर के ऊपर कितना था, 12 केजी का। ओके सॉरी, 12 केजी का था। 12 केजी का था आपका वेट। आपका इससे अर्थ से कितना डिस्टेंस था आपका, 1.5 मीटर। ओके, जी का वैल्यू कितना लेना है, 10, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। ओके, तो वर्क इक्वल टू क्या हो रहा है दोस्तों, वर्क इक्वल टू mgh, m इंटू जी इंटू एच। तो m क्या है दोस्तों, 12 केजी। जी कितना है आपका, कितना लेना, 10। आपका हाइट कितना, 1.5 मीटर। दोस्तों इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कितना होता है, 180 जूल। ठीक है, कितना होगा, 180 जूल। तो ऑप्शन आपका देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 180 जूल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ एन एरोप्लेन, दोस्तों एक एरोप्लेन, यदि इफ एन एरोप्लेन ट्रेवलिंग 4000 मीटर डिस्टेंस एंड वर्क डन बाय 20,000 जूल, द फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज। दोस्तों अब बताइए दोस्तों, एक एरोप्लेन, दोस्तों एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन मान लीजिए, एक मिनट। ओके, तो एरोप्लेन दोस्तों आपका मान लीजिए ये है एरोप्लेन। ओके, एरोप्लेन है दोस्तों, ये मान लीजिए एरोप्लेन है। तो दोस्तों ये एरोप्लेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आपका, 4000 मीटर। कितना, 4000 मीटर। और दोस्तों इसमें जो 4000 मीटर ट्रेवल कर रहा है, इसके कारण ये इसने वर्क कितना कर दिया दोस्तों, 20,000 जूल का वर्क काम किया। तो दोस्तों फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स दो वर्क इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, वर्क इक्वल टू हम लोगों ने बार बार पढ़ा थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी या एफ इंटू एस। तो इसी को हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे दोस्तों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है दोस्तों हमको निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट हमको पता है और वर्क हमको पता है। तो दोस्तों इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। ओके, तो 5 न्यूटन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट, क्या दोस्तों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन। दोस्तों कोई भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन। दोस्तों उसको वर्क डन को क्या बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का अपोजिट में दोस्तों कुछ अबव में, अबव द ग्राउंड मतलब क्या दोस्तों, ग्राउंड है ये दोस्तों, अर्थ है, मतलब अर्थ का सरफेस है। तो ग्रेविटेशनल इधर अप्लाई, फोर्स इधर अप्लाई करेगा दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचने की कोशिश करेगा। तो इसका कोई ऊपर पे कुछ हाइट पे दोस्तों अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड, उसको कौन सा वर्क बोलते हैं, तो लिफ्टिंग
इट फ्रॉम द ग्राउंड टू द पॉइंट अपोजिट टू ग्रेविटी, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज object is defined as the work done to lift it from the ground to the point of opposite to the gravity. Okay, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर. Now go to the next question. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है दोस्तों, देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा. तो वर्क डन टू इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड बाय ए कार ऑफ 800 kg. दोस्तों एक कार है आपके पास, क्या है दोस्तों, एक कार है जिसका हाइट कितना है दोस्तों, आपका कार का हाइट कितना है, आपका 800 kg का कार है आपका. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों. कार जो आपका चल रहा था पहले कितना मीटर पे, 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से चल रहा था. ठीक है दोस्तों, उसमें अगर फोर्स लगाएगा तो उसका कार का दोस्तों वेलोसिटी चेंज करके कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं. ओके, यहाँ तक तो हमको समझ में आ रहा. तो दोस्तों ये कार द्वारा वर्क डन कितना हो रहा है, तो वर्क डन जैसे कि हम लोग जानते हैं, वर्क डन किसको बोलते हैं, वर्क डन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का अपोजिट में दोस्तों कुछ अबव द ग्राउंड में काम करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, mgh होता है. दोस्तों यहाँ पे क्या आपका वेलोसिटी को चेंजेस कर रहा, मतलब स्पीड 5 मीटर पर सेकंड था, उसके बाद क्या हो गया दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी में चेंजेस आया, मतलब काइनेटिक एनर्जी के बात किया जा रहा है. तो दोस्तों वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, उसी को हम मतलब हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहे हैं. ओके, तो कितना चेंज कर रहे हैं, तो पहले 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से जा रहा था, अब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा. तो दोस्तों हम लोगों ने कितना वर्क किया, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जैसे कि जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 m/v², mv² काइनेटिक एनर्जी. तो दोस्तों वेलोसिटी में कितना से कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है, फाइनल जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 10 हो गया, पहले कितना था 5, तो 10 माइनस v का v², तो 10 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 75, और 800 है ही है दोस्तों 1/2. तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका 30,000 जूल. तो 30,000 जूल को क्या बोलेंगे दोस्तों, 30 किलो जूल. ओके, तो 30 किलो जूल आपका कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर. नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा. An object of 1 kg is dropped to the ground from the height of 30 meter. What is the work done by a force of gravity? दोस्तों आप लोगों ने 1 kg का कोई भी ऑब्जेक्ट लिए, कोई भी सामान लिए दोस्तों, एक मान लीजिए आपके पास 1 kg का एक पत्थर लिए और उसको ग्राउंड में ड्रॉप कर दिए, गिरा दिए. ड्रॉप इनटू द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट, कितना हाइट से आप गिराए, 30 मीटर हाइट से दोस्तों, आपने 30 मीटर हाइट से आपने ग्राउंड पे गिरा दिया. इस पत्थर को दोस्तों क्या किया आप लोगों ने, गिरा दिया. कितना इसका हाइट था, 30 मीटर, 30 मीटर. ओके, तो दोस्तों इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना था दोस्तों, 1 kg था, 1 kg था. ओके, तो दोस्तों बोल रहा है व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. दोस्तों फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन क्या हुआ दोस्तों, वर्क डन जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, वर्क डन ऊपर अगर दोस्तों हाइट में ले जाते हैं या ऊपर से कोई गिराते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का बात किया जा रहा है. वर्क डन किस फॉर्म में किया जा रहा है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, mgh. वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू m/g/h. तो m क्या है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं m 1 kg लिख दिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं. g का वैल्यू कितना लेना दोस्तों, यहाँ देखिए बोल दिया गया 10 लेना है तो 10 ले लिए. h कितना लेना है दोस्तों, 30 मीटर से अपने फेंक दिया, 30 मीटर से वो बॉल को या पत्थर को या कोई भी ऑब्जेक्ट को गिरा दिया. तो जिसके कारण वर्क क्या हो गया दोस्तों, 1 × 10 × 30, तो कितना हो गया 300 जूल दोस्तों. 300 जूल इज, तो 300 जूल देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर. ओके दोस्तों, अगर
अगर वीडियो को दोस्तों आप अच्छा लग रहा, कुछ जानने का मौका मिल रहा, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें। हम लोगों ने पूरा साइंस को एकदम बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और आपको इससे काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जो 20 नंबर आपका ALP में आने वाला है, तो 20 नंबर में दोस्तों आप यहाँ से दोस्तों उधर का क्वेश्चन तो बन ही जाता है दोस्तों। क्वेश्चन को कंसेप्चुअल जब घुमाया जाता है, न्यूमेरिकल बेस्ड सारा चीज़ का कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा, तभी दोस्तों आप उन 20 में से 18-19 मार पाइएगा दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने एक एक करके फार्मूला को डिस्कस कर रहे हैं, बार बार उसको रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका याद हो जाए। तो आपको अगर स्वेच्छा से अगर सब्सक्राइब करेंगे, अगर आपको एक फ़ायदा हो रहा है इस वीडियो से दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके और भी वीडियो बेहतरीन वीडियो लाने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है? ए पर्सन पिक अप 20 kg ऑफ गुड ऑफ 20 मीटर। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा। A person is picked up 20 kg of goods at 2 meter above the ground and keep it on his head. Work done by a person। दोस्तों एक आदमी ने दोस्तों 20 kg का कोई भी सामान दोस्तों अपने सिर पे 2 मीटर ग्राउंड से 2 मीटर ऊंचाई पे रखा गया है दोस्तों, इन हिज हेड दोस्तों अपने सिर पे रखा है। तो वर्क डन उसके पर्सन के द्वारा कितना वर्क डन करेगा? तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने बताया था, जब ऊपर नीचे का बात किया जा रहा है, मतलब अगर अर्थ से अगर ऊपर का बात किया जा रहा है या तो ऊपर से कोई वस्तु को नीचे फेंका जा रहा है, उस कंडीशन में क्या दोस्तों आपका पोटेंशियल एनर्जी का काम किया जा रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर आप वेलोसिटी का कोई आपका काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं किया जा रहा। काइनेटिक एनर्जी की बात कहाँ किया जाएगा? जहाँ दोस्तों वेलोसिटी में चेंजेस आएगा, वहाँ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगने वाला है। तो हम लोग दोस्तों जैसे कि आप लोग 20 kg है दोस्तों, और 20 kg आपका ये रहा आपका 20 kg है। कितने मीटर हाइट से दोस्तों? 2 मीटर हाइट्स का ऊपर पे अपने सिर पे रखा हुआ है। और जी का वैल्यू कितना लेना दोस्तों? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो वर्क इक्वल टू जैसे कि देख पा रहे हैं mgh। तो m कितना है दोस्तों? 20, और ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना है? 10, और दोस्तों आपका कितना मीटर पे? 2 मीटर पे। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 400 जूल आपका वर्क डन किया जाएगा। तो 400 जूल किस में है दोस्तों? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 को जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg राइजिंग 10 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन वर्क डन बाय ए ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। दोस्तों वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना दोस्तों वर्क डन किया जा रहा? तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, 1 kg का कोई भी ऑब्जेक्ट 10 मीटर अबव द सरफेस दोस्तों अर्थ से 10 मीटर ऊपर पे दोस्तों रखा जा रहा है या फेंका जा रहा, तो उसके द्वारा वर्क डन कितना होगा दोस्तों? वर्क इक्वल टू क्या जैसे कि जानते हैं, वर्क इक्वल टू क्या होगा? m इंटू जी इंटू एच। तो m इंटू जी इंटू एच क्या हो जाएगा दोस्तों? तो h दोस्तों 10 मीटर है, तो m इंटू जी इंटू एच। तो मास क्या हो गया? 1 kg। जी कितना हो गया दोस्तों? 10 इंटू एच। जी आपका 9.8 यहाँ पे बोल दिया दोस्तों, 9.8 लेना है यहाँ पे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 9.8 यहाँ लेना है, तो 9.8 लेंगे। 9.8 इंटू एच कितना है दोस्तों? एच आपका 10 मीटर। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? नीचे एक जीरो आएगा तो एक जीरो कट जाएगा, तो क्या हो गया? 9.98 दोस्तों क्या हो जाएगा? जूल। तो ऑप्शन देखिए 98 किस में है? तो 98। लेकिन दोस्तों क्या वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा दोस्तों? वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया जा रहा था दोस्तों? ग्रेविटेशनल फोर्स के अपने अपोजिट अपना अपोजिट डायरेक्शन में दोस्तों वर्क कर रहा। तो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने के कारण क्या हो जाएगा दोस्तों? उसको नेगेटिव में आपका आंसर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों सरफेस कोई भी आपका वर्क डन किसके अगेंस्ट में कर रहा है दोस्तों? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में। तो नेगेटिव आने वाला है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव -9.8। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपके ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको, ये मैन इज राइजिंग ए 20 kg ऑब्जेक्ट ऑफ द सरफेस ऑफ 2 मीटर। तो एक तो सेम क्वेश्चन अपने रिपीट कर गया दोस्तों, इसको नहीं देखते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है? व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग 1 मीटर डिस्टेंस बाय 1 न्यूटन फोर्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देन द वर्क डन विल बी। दोस्तों 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स इक्वल टू आपका वर्क डन इक्वल टू वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या लेंगे दोस्तों इस कंडीशन में? आपका कॉस जीरो का क्या वैल्यू हो जाएगा दोस्तों? कॉस जीरो का वैल्यू हो गया 1, तो आपका क्या हो जाएगा? कॉस जीरो का वैल्यू 1, तो फोर्स आपका कितना? 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। तो 1 मीटर इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 जूल। 1 जूल आपका वर्क हो गया। तो 1 जूल किस में है? ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। दोस्तों इसी तरह हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। इसी तरह दोस्तों और भी क्वेश्चन कुछ बचा रहा, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पे बने रहें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन पर क्लिक करें। थैंक यू दोस्तों। और भी इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को